हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का सार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो हम कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय में हम एक सुंदर सी कविता पढ़ने वाले हैं। कविता का नाम है चेतक की वीरता। तो बच्चों, चरित्र को महान बनाने वाले गुणों पर किसी जाति, धर्म, वर्ग का ही अधिकार हो, ऐसा नहीं है। वीरता एक ऐसा गुण है जो केवल मनुष्यों की नहीं, थाती नहीं है, यह पशुओं में भी हो सकती है। प्रस्तुत कविता महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता को समर्पित है। तो आइए वीरता के पर्याय चेतक के बारे में इस कविता में जानें। कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों। रणबीर चौकरी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो इसमें दो शब्द आए हैं। इसमें चौकड़ी कुलांग भरना और निराला यानी कि विचित्र, अनोखा। तो राणा प्रताप का घोड़ा जो था वो रण के बीच में यानी कि युद्ध क्षेत्र के बीच में कुलाचे भरता था, यानी कि इतनी ऊंची ऊंची छलांगे लगाता था, और वो चेतक सब में निराला बन गया था, एक अनोखा घोड़ा था। राणा प्रताप का घोड़ा जिसका हवा से पड़ गया पाला था, अर्थात वो इतनी तेजी से दौड़ता था, ऐसा लगता था वो हवा से बातें कर रहा है। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान का घोड़ा था। अर्थात घोड़े को चलाने के लिए उस पर चाबुक चलाया जाता है जिससे वह गति तेज करता है, लेकिन राणा प्रताप को कभी घोड़ा चलाने की जरूरत पड़ी ही नहीं चेतक के तन पर, क्योंकि वह इतनी तेजी से दौड़ता था। अरिमस्तक पर यानी कि शत्रु के मस्तक पर वह आसमान की तरह टूट गिर पड़ता था। जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। अर्थात जरा सी हवा हिलती नहीं थी, इधर उधर होती नहीं थी, उससे पहले ही चेतक जो है अपने सवार यानी कि राणा प्रताप को लेकर उड़ जाता था। और राणा प्रताप की पुतली, पुतली किसे कहते हैं बच्चों? आंखों के बीच ये जो कालया होता है इसको पुतली कहा जाता है। पुतली इधर की उधर नहीं होती थी, यानी कि इतने क्षण का समय भी नहीं लेता था चेतक, और तुरंत इधर का उधर मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, डट गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। कौशल का अर्थ होता है बच्चों पराक्रम, अर्थात वह युद्ध क्षेत्र में ऐसा पराक्रम दिखलाता था, उसकी चालें ऐसी पराक्रम दिखलाती थी कि वह भालों से भी नहीं डरता था। निर्भीक यानी कि निर्भय होकर वो ढालों के बीच में से गुजरता था और सरपट दौड़ निकलता था और अपने मालिक को बचा ले जाता था। है नहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। अर्थात कोई देख ही नहीं पाता था कि चेतक अभी यहाँ है, अभी वहाँ है, कभी कहाँ है। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ चेतक को ढूंढा जा सके। इस तरह हवा की तरह वह दौड़ता था और शत्रु के मस्तक पर वार करता था। बढ़ते नत्सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरि की सेना पर घर गया। व्रज में अर्थात अत्यंत कठोर, अर्थात वो लहरों, नदियों, नालों को भी ऐसा फांदता हुआ दौड़ता था, उसका ठहरना मुश्किल था। वह व्रज में अर्थात अत्यंत कठोर बनकर अरि अर्थात दुश्मन की सेना पर कहर ढाता था। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग, पैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। निशंग यानी कि तरकश, अर्थात भाला कहीं गिर जाता था, तीर कहीं गिर जाते थे, लेकिन कोई भी चेतक को नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। उसके टापों की आवाज कोई नहीं समझ पाता था कि कहां से आ रही है, अभी यहाँ अभी वहां। बैरी समाज अर्थात उसका शत्रु समाज ये देखकर दंग रह जाता था कि इस तरह का निराला घोड़ा उन्होंने कभी भी नहीं देखा। तो ये था राणा प्रताप का घोड़ा चेतक। तो बच्चों, श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी गई है कविता, जिसमें उन्होंने चेतक की वीरता का गुणगान किया है। आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति में पहला प्रश्न है, इस कविता के रचयिता कौन है? तो इस कविता के रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिएगा बच्चों। लिखित अभिव्यक्ति में क प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। पहला वाक्य, प्रस्तुत कविता किसकी वीरता के विषय में है? तो सी वाला सही है, चेतक के विषय में है। इसी प्रकार बाकी के विकल्प स्वयं ढूंढिए आप। ख, कविता पढ़कर पंक्तियां पूरी कीजिए। है यहीं रहा, है यहीं रहा, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं,
थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरि मस्तक पर कहीं नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार ये पंक्तियां मैंने पूर्ण कर ली और बाकी की पंक्तियां आप स्वयं पूर्ण कीजिएगा। गौ, गौ में भावार्थ लिखना है। ये पंक्तियां दी गई है, इसका भावार्थ देखिए। अभी मैंने जैसे ऊपर आपको इन पंक्तियों का अर्थ समझाया ना, तो वहीं आपने ये पंक्तियों का अर्थ इसी प्रकार यहाँ पर लिखना है। घ, घ में आपको पद्यांश दिया गया, अर्थात कविता की पंक्तियों में से कुछ पंक्तियां निकालकर आपको यहाँ दी गई है, तो 3 बार इन्हें पढ़िएगा और इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप इसी पद्यांश से लिखिएगा। दो, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखने। पहला प्रश्न है, रणभूमि में चेतक कैसा बन गया था? रणभूमि में चेतक हवा से बातें करने वाला घोड़ा बन गया था। शत्रु को उसकी ताप सुनाई नहीं देती थी और वह अपने सवार को तुरंत दुश्मन सेना से बचाकर ले जाता था। इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। कल्पना की उड़ान का प्रश्न, चेतक की महाराणा प्रताप के प्रति वफादारी व निष्ठा का क्या संदेश है? चेतक की महाराणा प्रताप के प्रति वफादारी और निष्ठा हमें यह संदेश देती है कि जब कोई हमारे लिए कोई कार्य करता है, हमारी सेवा करती है, तो हमें भी उसके साथ वफादारी दिखानी चाहिए। भाषा की बात में वर्ण विच्छेद कीजिए। निराला, निराला का वर्ण विच्छेद होगा न जमा ई जमा र जमा आ जमा लो जमा आ। इसी प्रकार बाकी के वर्ण विच्छेद स्वयं करें। ख प्रश्न, 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, जैसे घोड़ा का होता है हे, घोटक। इसी प्रकार बाकी के पर्यायवाची आप स्वयं लिखिए। गौ, विलोम शब्द लिखिए। गिरना का संभलना, बाकी के विलोम शब्द आप स्वयं लिखेंगे। घ, वाक्य बनाइए। मस्तक, तो चेतक दुश्मन के मस्तक पर प्रहार करता आगे बढ़ जाता था। इसी प्रकार बाकी के वाक्य प्रयोग स्वयं करें। विषय संवर्धक गतिविधियों में बच्चों आपको करना है, चेतक की वीरता कविता का कक्षा में अपने सहपाठियों सहित सरस्वत वाचन कीजिए, यानी कि सभी सहपाठी से याद करें और इकट्ठे इस कविता को गाएं। कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि इसका भावार्थ लिखना है। इस कविता के माध्यम से आपने क्या जाना। ठीक है, श्याम नारायण पांडे की अन्य रचनाओं की सूची तैयार करके उनके जीवन पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। ये कार्य आप करेंगे। चलिए कवि परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 में डुमरा गांव, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध साहित्याचार्य श्याम नारायण वीर रस के अद्भुत कवियों में से एक थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतरण, आरती तथा जय हनुमान आदि। हल्दी घाटी रचना पर पांडे जी को देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्याम नारायण पांडे की मृत्यु सन 1991 में हुई। तो बच्चों, इस कविता में श्याम नारायण पांडे जी ने चेतक की वीरता का गुणगान किया है, उसके शौर्य के बारे में बताया कि राणा प्रताप के पास एक अद्भुत निराला घोड़ा था जो रण कौशल दिखाने में माहिर था। तो बच्चों, इस वीरता का गुणगान आपने भी सुना है। ध्यान रखिए, आप भी चेतक से समझ गए होंगे किस प्रकार का वो घोड़ा था। तो बस, चेतक अपने लक्ष्य से कभी भटकता नहीं था। यही आपने भी करना है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करिए, साहस के साथ आगे बढ़िए, प्रयत्न करते रहिए और लक्ष्य प्राप्त कीजिए। इसी उम्मीद के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस पाठ का अभ्यास करते रहिए।